बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आए दिन भारत पर एक नई मुसीबत टूट पड़ती है, एक नई कयामत टूट पड़ती है और वो ऐसी कयामत होती है जिससे भारत अपनी पिछली सारी तकालीफ भूल जाता है। नाजरीन, भारत के टुकड़े होने का आगाज हो गया है। नया नक्शा भी जारी हो चुका है, उस पर काम भी शुरू हो चुका है। सिखों ने एक नया मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया है और ये इतनी मजबूत तहरीक है कि अगर सारे सिख इकट्ठे हो गए तो भारत कभी भी सिखों को रोक नहीं सकता अलहदा होने से। डिटेल्स आपको बताते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। खालिस्तान नामी तहरीक कोई नई तहरीक नहीं है, बड़ी पुरानी तहरीक है, लेकिन इसने जोर तब पकड़ा जब मोदी सरकार सिखों के खिलाफ, पंजाब के किसानों के खिलाफ एक नया बिल लेकर आई। और ये बिल असल में किसानों को कमज़ोर करने की साजिश थी, उनको माशी तौर पर इनका मोहताज बनाने की साजिश थी। और इस पर सिखों ने ऐसा ज़बरदस्त एहतजाज किया, लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई। हालिया दौर का ये सबसे लंबा तरीन और सबसे बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। मोदी सरकार ने अपनी पूरी फोर्सेस लगा दी, अपनी सारी मशीनरी लगा दी। सिख उनको कुचलते हुए दिल्ली तक पहुंचे। वहां पर से उन्होंने लाल किले से हिंदुस्तान के झंडे उतारकर खालिस्तान के झंडे तक लगा दिए, लेकिन मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। और भारतीय मीडिया किसानों की इस तहरीक को खालिस्तानी तहरीक से जोड़ता रहा। सिख अपनी सफाइयां देते रहे, लेकिन जो मजालिम भारतीय हुकूमत ने सिखों के साथ किए हैं, अब सिखों ने सफाइयां देना बंद कर दी हैं और ये तहरीक अब वाकई में खालिस्तानी तहरीक की शक्ल ले चुकी है। सिखों ने नया नक्शा जारी कर दिया है खालिस्तान का, और इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधा भारत सिख हिंदुस्तान से आज़ाद करवाकर एक नया मुल्क जिसका नाम खालिस्तान होगा, तो वो मुल्क बनाना चाहते हैं। और पंजाब इतना मजबूत है कि अगर भारत से पंजाब निकल गया तो भारत में कुछ भी नहीं रहना। भारत में मुसलमान सिख पिछले 75 सालों से अपनी वफादारियां शो कर रहे हैं। हिंदुओं से कभी सवाल नहीं होता कि आप सच्चे भारतीय हैं या नहीं। हमेशा शक किया जाता है तो मुसलमानों पर, शक किया जाता है तो सिखों पर। उनको अपनी सफाइयां देनी पड़ती हैं, वफादारियां निभानी पड़ती हैं। अभी हाल ही में भारतीय टीम पाकिस्तान से मैच हारी। सारी टीम बहुत बुरा खेली, लेकिन भारत ने किसको निशाना बनाया? मोहम्मद शामी को, कि इसे कत्ल कर दिया जाए, ये मुसलमान है, ये पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था। उस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी भारत के नाम पर कुर्बान कर दी और ये रिजल्ट मिला उसे। शाहरुख खान का हाल देख लें, सैकड़ों मिसालें हैं। अब आप इस नक्शे पर गौर करें, इसमें हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, तकरीबन आधा हिंदुस्तान है। फिर आप देखें कि उत्तराखंड भारत से अलहदा हो जाता है। उस पर सिख क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन भारत दो टुकड़ों में बंट जाएगा। और उत्तराखंड पे वैसे ही चीन की नज़र है। दूसरी तरफ चीन सिक्किम की तरफ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आकर बैठ गया है और भारत की 7 रियासतें भारत से अलहदा करने वाला है, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं। फिर भारत के अंदर 27 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, 27 मजबूत तहरीकें हैं, मुसल्लह तहरीकें हैं। तो ऐसे मुल्क को टुकड़े टुकड़े होने से कौन रोक सकता है? जिस मुल्क में 27 तहरीकें चल रही हों, मुसल्लह तहरीकें, और वहां पे इंतहा पसंद हुकूमत आ जाए, तो समझेंगे उस मुल्क का आखिरी वक्त आ चुका है। फिर कश्मीर में मुजाहिदीन के एक ग्रुप से इनकी इतनी बड़ी फौज पिछले 16 दिनों से मुसलसल मार खा रही है। शुरू पे ये मरने वाले फौजियों की तादाद गलत बताते रहे, अब तो बता भी नहीं रहे। अभी तक इन्होंने एक मुजाहिद नहीं मारा, तो ये तो इनकी औकात है। उधर LAC पर रोजाना की बुनियाद पर चीनी फौजी आकर इनको मारते हैं, ये उनके सामने जाने से कतराते हैं। और इनकी आवाम अपनी फौज को क्या समझती है? बॉलीवुड मूवीज वाली फौज। अब इस नक्शे में आप एक और चीज पर गौर करें कि जो जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है वो सिखों ने भारत से बाहर रखा है, जहां पर पाकिस्तान है। यानी सिख जम्मू कश्मीर को तो क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन उसे पाकिस्तान का इलाका मान रहे हैं, उसे भारत का इलाका नहीं मान रहे। और 3 दिन के बाद, आज से ठीक 3 दिन के बाद, इस पर लंदन में रेफरेंडम होने वाला है। चीन लद्दाख में घुस चुका है, हिमाचल में भी घुसने की कोशिश करता है, उत्तराखंड में भी आ गया है, उधर से अरुणाचल प्रदेश में भी घुस चुका है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे भी बैठ चुका है, चिकन नेक भी कटने वाली है और दूसरी तरफ वो 7 रियासतें हैं जो ऑलरेडी आज़ादी चाहती हैं, जिनमें नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। दूसरी तरफ कश्मीर में इनसे मुजाहिदीन का एक ग्रुप नहीं संभाला जा रहा। और परसों हमने आपको एक खबर दी थी कि माओ बागी दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, और माओ बागी वो हैं जो जंगलों में रहते हैं और जब उनका दिल करे इनके फौजियों को उठाकर जंगलों में ले जाते हैं और वहां पर इनको उस तरह से काटते हैं जिस तरह कोई जानवरों को भी नहीं काटता। मोदी सरकार ने स्पेशल दस्तों को भिजवाया था कि वहां जाकर ऑपरेशन करें, सबकी लाशें वापस आईं। और फिर भारत के जितने हमसाया ममालिक हैं जो भारत को अपना पीरो मुर्शद माना करते थे, सब भारत के खिलाफ खड़े हैं, सब चीन और पाकिस्तान के ब्लॉक में आ चुके हैं। इस खित्ते में से भारत के साथ इस वक्त एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ। सफारती महाज पर भारत अकेला होता है, इस खित्ते का कोई मुल्क भी भारत का साथ नहीं देता। और भारत के अंदर जगह जगह आग लगी हुई है, सारे हमसाए उसके दुश्मन हैं, 2 बड़ी एटमी ताकतें हैं जो उसके बड़े दुश्मन हैं। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद भारत अपनी इंतहा पसंदी से बाज नहीं आ रहा। आपसे दुआ की अपील है, आप दुआ करें कि सिख अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, एक नया मुल्क बने खालिस्तान, और पाकिस्तान को एक अच्छा हमसाया मिले। फिर हमारा सिंध के इलाके में सिर्फ भारत के साथ थोड़ा सा बॉर्डर लगेगा। एक वक्त था कि पाकिस्तान के चारों तरफ दुश्मन हुआ करते थे, अब पाकिस्तान के चारों तरफ दोस्त और बरादर ममालिक होंगे, क्योंकि अब अफगानिस्तान को और ईरान को भी हम अपना दोस्त बना चुके हैं और भारत के चुंगल से पूरी तरह से निकाल चुके हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।